इस बिहेवियर को देखोगे तब समझ में आएगा। लगातार स्ट्रेच करके मार्केट चढ़ते जा रहा है। दिख रहा है आपको हर बार मतलब कि एक तो 90% के आसपास कुछ चढ़ा हुआ था और राउंड नंबर भी 100% का राउंड नंबर होता है, लगभग वहां पहुंच चुका था 98 93 के आसपास और स्ट्रिक्ट एकदम रॉकेट की स्पीड में जा रहा है। ठीक यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल किया था। ठीक है, पहला स्ट्रगल यहाँ पे किया था। क्या किया था कि मार्केट गया टाइम पास करने के बाद एक लिक्विडिटी को लिया यहाँ पे और लिक्विडिटी लेने के बाद फॉल किया। पर याद रखना मार्केट कभी गिरता भी है ना तो इतना आसानी से नहीं गिरता है। अब लोगों को क्या किया दिखाई यार ये तो सिर्फ टाइम पास था, अब असली मूव आएगा और नो डाउट असली मूव आया, काफी अच्छा मूव आया यहाँ से 12-15% का। बट जब ये सेलर असलियत में यहाँ पे घुस गया ना और वो सेलर भी ऐसे घुसा कि फाइट यहीं से स्टार्ट हो गया था, स्ट्रेंथ यहीं से कम हो गया था और सेलर यहाँ पे घुस गया। इस सेलर के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट नहीं फॉल करता, गिरने का इसको यहीं से गिरना बट नहीं करता। वो क्या करेगा, वो अपना बेस्ट कोशिश करेगा इस लेवल तक जाने का। तो आप बोलेगा मैं फिर इसका हाई ब्रेक क्यों नहीं किया और हाई ब्रेक करके क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हाई ब्रेक करके ही बना है। आप अगर ध्यान से देखिए कैंडल्स को तो इसका लिक्विडिटी ही है जो यहां से गिरने का कोशिश किया, मार्केट इसको यहां से चढ़ा दिया, फिर यहां से गिरने का कोशिश किया, मार्केट फिर पुश करा दिया, यहां से गिरने की कोशिश किया, फिर पुश करा दिया, मतलब इसको डिले करके यहां तक लेके गया और ये यहां से गिरा। तो एक्चुअली में ये ऑलरेडी हाई काट चुका था, तो इसीलिए मैं वहां पे जाके प्लान किया कि इस बार अगर ऊपर जाता है तो अगर फटना होगा तो ऑब्वियस बात है जिस हिसाब से कैंडल्स बन रहा है एक कैंडल फट जाएगा और अगर नेगेटिव कैंडल कहीं पे भी बने तो वहां पे आराम से शॉर्ट कर सकते हो। अगर ऐसा सेम लॉजिक का एक ट्रेड आपको मैं गैस करने बोलूं हिस्ट्री का, अब पता चलेगा सबका टेस्ट। एग्जैक्ट सेम टाइप का ट्रेड मैंने एक आपके साथ एक्सप्लेन भी करा है और आपको दिया भी है, याद है किसी को तो बताओ। एग्जैक्टली एकदम डिट्टो मैच करने वाला ट्रेड है, वो अलग टाइम पे था। बताइए बताइए किसी को याद है? ट्राई देखो, चार्ट को याद रखो, चार्ट याद रखना। चार्ट जब याद नहीं रखोगे ना तो ऐसे ही होगा, जिसका कमेंट आएगा सही, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पूरा कमेंट आपका पढ़ रहा हूं, ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही सिमिलर। इसलिए मैं मतलब मुझे क्यों याद रहता है, मैं ऐसे फाइंड आउट कैसे कर पाता हूं कि भाई यहां से मार्केट गिरेगा या कुछ होगा। आसान नहीं है दोस्त, कोई भी चढ़ता हुआ मार्केट में किसी भी इन्फ्लुएंसर को बिठा दो और बोलो कि यस करना है, चलो बाय का बटन दब गया, क्लोज कर लिया, बोल भी एडमिट भी किया, देखो गलती से बाय दब गया, फिर गया शॉर्ट करने वाला अभी भी कर सकते हैं, बट तब तक फिर प्राइस यहां से निकल गया। बट कोई नहीं, सीखना है सिखाने के लिए। रेव हाई यूएसडी गोल्ड ना ना ना, एक दो बंदे का कमेंट आया है। चार्ट को देखिए और चार्ट के मैं अभी फिर से टास्क आपको दे रहा हूं, अपने मेमोरी को पास्ट में जाके रिकॉल करो, कब ऐसा चार्ट बना था कि पहले एक्सट्रीम बाइंग, फिर उस बाइंग को डिले करना, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सेलर। और एक छोटा सा लॉजिक मैं उसमें ऐड करता हूं, याद रखना, एक लॉजिक में ऐड करता हूं। लॉजिक ये है कि अगर मार्केट को फटना होगा तो यहां से बड़ा कैंडल बना के फटेगा, यहां पे रेड कैंडल बनेगा नहीं, और अगर रेड कैंडल फिर भी बन रहा है तो उसका लो तो ब्रेक होना ही नहीं चाहिए इतना टॉप पे, क्योंकि मार्केट फुल एग्रेसिव है, 100% चढ़ा हुआ है। गैस करो। कोई गैस ही नहीं कर पा रहा। नहीं आ रहा है। दो चार सही कमेंट्स आ चुका है, सही बोला, सही पकड़ लिए। गोल्ड क्रैश वाला ट्रेड आप सभी को याद होगा, जब मैंने गोल्ड क्रैश को एक्सप्लेन करा था आपके बीच में, जो गोल्ड का क्रैश हम लोगों ने टॉप से पकड़ा था, याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा बताता हूं कहां पे। एग्जैक्टली जब मार्केट टॉप पे जब था जिस समय 5600 के आसपास, ठीक है, ये पॉइंट पे कि मार्केट याद है आप सभी को एकदम, यहां पे ना 1 मिनट का टाइम फ्रेम जाना तो समझ में आएगा। यहां पे जब मार्केट ऑलरेडी गया था, ध्यान से देखिएगा तो वही हुआ था कि मार्केट जो है एक लिक्विडिटी लेके पहले सेलर आ गया था यहाँ पे, फिर इसका ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने, ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पहले फॉल आया था। ये छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटा में देखोगे फॉल आया था। उसके बाद जब यहाँ पे टाइम पास करते टॉप पे पहुंच चुका था जहां से इसको फायदे से फट जाना चाहिए था, वहां पे वो सीओसी लेके नीचे आ रहा था। 11:59 या समथिंग कुछ टाइम चल रहा था, इसीलिए यहाँ से हम लोगों ने इस चीज को शॉर्टकट बताया था और मार्केट फिर फॉल किया था। याद नहीं है, याद रखिएगा। यस, इसलिए लाइव डेली देखा कीजिए, ठीक है। आपको लग सकता है ट्रेड छोटा चीज है दोस्त, ऐसे कितना ट्रेड पकड़ के ले ही लीजिएगा मेरे बोलने पे, आपको भी पता है, हमको भी पता है। पैसा कमाना है, स्किलफुल आपको बनना पड़ेगा। मैं तो हूं, मुझे तो स्किल आती है और वो भी बहुत ही टॉप लेवल पे आती है भाई। मेरा 1 day 1 लर्निंग है, एकदम सीखिए और जबरदस्त लर्निंग मिलेगा। एक दो चीज देखो, अभी थोड़ा सा समझो कि बीटीसी और गोल्ड, इन दो इंस्ट्रूमेंट में आज एग्रेसिव, अभी बीटीसी में तो मत रहना, गोल्ड में फिर भी तुमको थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाएगा। अगर बीटीसी में एग्रेसिव रहोगे तो रेंज जो है आप देखिएगा तो थोड़ा छोटा रेंज है, 200 250 300 पॉइंट का रेंज है। ब्रोकरेज भी थोड़ा सा ढंग का लग जाता है जब आप बीटीसी ट्रेड करते हो, तो इसके कारण मैं बीटीसी से थोड़ा सा भी आपको अवॉइड करने सलाह दूंगा, बीटीसी अवॉइड कर लो। उतना पैसा कमाना ना इनकम में यूं बन जाएगा चुटकी बजाते हुए। आप बोलो तो एक कैंडल प्रेडिक्ट करके तुरंत दिखा दूं मैं आपको, ठीक है, दिखाई दूंगा, टेंशन क्या है, 75-80%